हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए, ये सेशन में कॉन्सेप्ट क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसको समझते हैं। पहले लास्ट सेशन में हमने क्या किया, एक क्लास बनाया सर्कल, प्राइवेट मेंबर के अंदर एक्स वाई एंड रेडियस। अब यहां पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि मेंबर को हम डायरेक्टली यहां पे इनिशियलाइज नहीं कर सकते, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट अगर ऐसी होती है कि ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट हो जाए ऑटोमेटिकली मेंबर के अंदर इनिशियलाइजेशन होना चाहिए। तो इसके लिए लास्ट सेशन में क्या किया था, पब्लिक डिपार्टमेंट के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर का नाम जो क्लास का नाम होता है वही होता है, तो सर्कल, आर्ग्यूमेंट नहीं तो वॉइड, इसके अंदर x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20 और रेडियस इज इक्वल टू कुछ भी 30। तो ये सिचुएशन में क्या होगा, जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो सबसे पहले वो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा ऑटोमेटिकली, हमें कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट के लिए ये कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल हुआ है और उसके मेंबर के अंदर ये वैल्यू को हमने इनिशियलाइज कर दिया। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट था। अब इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करें, सपोज सर्कल C1, C2, C3, C4 अप टू C1000, C1, C2 अप टू C1000, तो 1000 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और हर एक ऑब्जेक्ट के मेंबर के अंदर ये फिक्स वैल्यू जो हमने प्रोवाइड किया है 10, 20, 30, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। अभी रिक्वायरमेंट क्या है, अभी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए तो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजेशन तो होना चाहिए, लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट वैल्यू इनिशियलाइज होनी चाहिए। तो याद करो, सी प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं और अलग अलग वैल्यू हमें प्रोवाइड करनी होती है तो हम आर्ग्यूमेंट लेते हैं, तो आर्ग्यूमेंट को हम पैरामीटर भी बोलते हैं। तो जब हमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है कि क्रिएशन के टाइम पे हम वैल्यू प्रोवाइड करें, तो कंस्ट्रक्टर भी इस तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट यूज करना पड़ेगा। तो जब आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करेंगे, सर्कल, कितनी आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करनी है, 3 आर्ग्यूमेंट, इंटीजर x1, इंटीजर y1, इंटीजर r1, करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप। अब मेंबर के अंदर मेंबर का नाम है x, आर्ग्यूमेंट का नाम है x1, y इज इक्वल टू y1, रेडियस इज इक्वल टू r1। तो अभी क्या हुआ, अभी ये कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो पैरामीटर के साथ क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे वो देख लो। अब नॉर्मली जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये करते हैं सर्कल C1। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम पे हमने वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी है, तो कंपाइलर क्या कंसीडर करेगा, इसके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। लेकिन हमें क्या करना है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो ऑब्जेक्ट भी पैरामीटराइज्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे राउंड ब्रैकेट में हम कोई पैरामीटर प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी कंपाइलर क्या करेगा, यहां से ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कितने पैरामीटर पास किए हैं, 3 पैरामीटर। तो 3 पैरामीटर वाला जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करेगा, और पैरामीटर या तो आर्ग्यूमेंट जो हम पास करते हैं वो कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट में स्टोर हो जाएगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। स्टार्ट, सबसे पहले फाइल मेनू, डॉस सेल, माउंट डी ड्राइव, एग्जिट, न्यू, कमेंट में लिख देते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main void, curly bracket start stop, clear screen, get ch, save, d drive courses C++ and constructor 2 ऑलरेडी है, तो d drive
कोर्सेस C++ कंस्ट्रक्टर 3। चलो एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास सर्कल करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप प्राइवेट इंटीजर x y एंड रेडियस। अब पब्लिक पार्ट के अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं सर्कल। अभी ये कंस्ट्रक्टर में वेरिएशन क्या यूज करना है, पैरामीटराइज। तो यहां पे मैं 3 पैरामीटर लेता हूं, इंटीजर x1, इंटीजर y1, इंटीजर रेडियस 1, करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। अब आर्ग्यूमेंट में जो x1 है वो x मेंबर में स्टोर करा देते हैं, y इज इक्वल टू y1 एंड रेडियस इज इक्वल टू r1। अब क्या है, ये प्रोग्राम के अंदर हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। जब तक कोई कंस्ट्रक्टर हम मैन्युअली क्रिएट नहीं करते तब तक कंपाइलर क्या समझता है, उसका इनबिल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको कंसीडर करता है। लेकिन जैसे ही हम मैन्युअली कोई कंस्ट्रक्टर यहां पे प्रोवाइड करते हैं तो कंपाइलर सिर्फ हमारे ये एक कंस्ट्रक्टर को ही कंसीडर करता है। तो ये प्रोग्राम में अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, सिर्फ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। मतलब क्या हुआ कि हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ पैरामीटराइज्ड तरीके से ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। चलो उसके बाद क्या करते हैं, वॉइड डिस्प्ले डेटा वॉइड करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप सी आउट x इज इक्वल टू x स्लैश t y इज इक्वल टू y स्लैश t रेडियस इज इक्वल टू रेडियस एंड l एंड l। क्लियर। चलो अब यहां पे यूज करते हैं, मानो कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सर्कल C1 C2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के साथ हमने कोई भी पैरामीटर प्रोवाइड नहीं किया। तो विदाउट पैरामीटर मतलब डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, लेकिन हमारे प्रोग्राम के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है तो वहां पे एरर जनरेट हो जाएगी। कंट्रोल F9, देखिए 2 एरर्स, कुड नॉट फाइंड मैच फॉर द सर्कल स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर सर्कल राउंड ब्रैकेट के अंदर ब्लैंक, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहां पे है ही नहीं। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता, सपोज यहां से मैं कमेंट कर देता हूं, तो ये कंस्ट्रक्टर कमेंट कर दिया, मतलब कंपाइलर क्या कंसीडर करेगा, उसका इनबिल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंसीडर करेगा, तो कोई एरर नहीं है, सिंपल। लेकिन जैसे ही हमारा कोई कंस्ट्रक्टर होता है तो सिर्फ वही कंसीडर होता है। तो जो कंस्ट्रक्टर है उसी को कंसीडर करते हुए हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये कंस्ट्रक्टर में क्या है, 3 ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो यहां पे मैं ले लेता हूं 1 1 1, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कॉमा करके सेकंड ऑब्जेक्ट C2, उसी के अंदर आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर देते हैं 2 2 2। अब कोई थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो C3 3 3 3। क्लियर। चलो अब क्या करते हैं, तीनों को डिस्प्ले करा देते हैं, C1 डॉट डिस्प्ले डेटा, C2 डॉट डिस्प्ले डेटा एंड C3 डॉट डिस्प्ले डेटा। सेव, कंट्रोल F9। देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट में 1 1 1, सेकंड में 2 2 2 एंड थर्ड में 3 3 3। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके का कंस्ट्रक्टर हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल है उसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। यहां पे सिर्फ पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है तो पैरामीटर के थ्रू ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर पाएंगे, डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। देखो C4, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, एरर। अगर कोई कंस्ट्रक्टर ही नहीं होता है तो कंसीडर होता है बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। तो जब हमें कोई ऑब्जेक्ट के साथ पैरामीटर प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट होती है तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम वो अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।